हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक क्लास क्रिएट की थी ए पैकेज पैक के अंदर, और इसके अंदर 4 डेटा मेंबर्स लिए थे जो कि हमारे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट टाइप के थे। इसी तरीके से हमने क्लास बी क्रिएट की थी, कहाँ पर, पैकेज पैक के अंदर, यानी सेम पैकेज के अंदर, और उस यानी क्लास बी के अंदर से हमने एक्सेस करने की कोशिश की थी अपनी क्लास ए के डेटा मेंबर्स को। तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि हम क्लास ए के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाए थे। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे जो कि होगी हमारी क्लास सी, और वो एक डिफरेंट पैकेज के अंदर होगी। वो कहाँ पर होगी, हमारी एक डिफरेंट पैकेज के अंदर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैकेज डिफरेंट, एक हम पैकेज डिफरेंट क्रिएट करेंगे एंड इंपोर्ट करेंगे इस पैकेज के अंदर इंपोर्ट पैक डॉट ए, एंड क्लास क्या करेंगे, हम एक कौन सी क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास सी, पब्लिक क्लास सी। तो चलिए प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, कॉपी, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी एंड सेव। फाइन। तो अभी हमें क्या करना है, इस क्लास के अंदर हम ये कोड लिख देंगे अपना, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, इस कोड को क्या करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक मेन मेथड ले लिया है। मेन मेथड के अंदर हमने अपनी क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट ओबीजे का यूज़ करके अपनी क्लास ए के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, जो हमारी क्लास सी है ये पैकेज डिफरेंट के अंदर है, एक अलग पैकेज के अंदर है, और जो क्लास ए है ये हमारी एक अलग पैकेज पैक के अंदर है। तो अभी इस केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी क्लास सी को कंपाइल करेंगे, ओपन इनटू कंटेनिंग फोल्डर। तो हम क्या लिखेंगे, जावा सी -d डॉट सी डॉट जावा। जैसे हम कंपाइल करेंगे तो देखिए हमें क्या मिला है, एरर मिला है, बी हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन ए, सी हैज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस इन ए, एंड डी इज नॉट पब्लिक इन ए, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। तो हमारी जो डेटा मेंबर बी है ये कैसा है, प्राइवेट है। तो हम इसको किसी भी प्राइवेट को तो हम वैसे भी आउटसाइड दी क्लास भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो बट हमारे केस में तो क्या हम कर रहे थे, किसी दूसरे पैकेज में एक्सेस कर रहे थे, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि प्राइवेट जो डेटा मेंबर है इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे दूसरे पैकेज के अंदर। एंड क्लास सी कैसी थी, प्रोटेक्टेड। तो क्लास सी नहीं, डेटा मेंबर जो सी था हमारा ये कैसा था, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को भी हम डायरेक्टली किसी दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए, उनके बीच में इनहेरिटेंस होना चाहिए। क्लास ए और क्लास सी के बीच में अगर इनहेरिटेंस होता तो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर एक्सेस हो जाता क्लास सी के अंदर, बट अभी हमारा कोई इनहेरिटेंस नहीं है क्लास ए और सी के बीच में, तो इसलिए हमें प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर पर भी एरर मिल गया है। इसी तरीके से जो डिफ़ॉल्ट डेटा मेंबर था डी, इसके केस में भी हमें क्या मिला है, एरर मिला है। बिकॉज जो डिफ़ॉल्ट डेटा मेंबर्स होते हैं उनका जो स्कोप होता है वो विद इन दी पैकेज होता है, बट हम डी को क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हम डिफरेंट पैकेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, पब्लिक चीज़ों को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या कर पाए, क्लास ए का जो हमारी क्लास ए है इसके ओनली डेटा मेंबर ए को एक्सेस कर पाए हम। बी, सी और डी पर हमें क्या मिला है, एरर मिला है। आप देख सकते हैं बी पर, सी पर एंड डी पर हमें क्या मिल गया, एरर मिल गया। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आउटसाइड दी पैकेज आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट तीनों ही स्कोप वाले डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप ओनली पब्लिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे पैकेज के अंदर। तो ये था हमारा प्रोग्राम जहाँ पर हमने देखा कि हम किसी दूसरे पैकेज के अंदर किन किन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।